अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। पिछले दिनों मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो अपलोड की थी जिसमें एटीएस सर्किट था जनरेटर के बारे में कि जनरेटर कैसे स्टार्ट होता है, कैसे स्टॉप होता है। तो उस पे मैंने वीडियो बनानी थी लेकिन टाइम की कमी के बायस जो है वो बना नहीं पाया। दूसरा मैंने जो पीएलसी का ट्रेनिंग कोर्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा कंसंट्रेट कर रहा था कि पहले उसको किसी हद तक आगे लेके जाऊं। अभी बहुत कुछ करना है उसमें भी, तो आज उसको जो है एक्सप्लेन करता हूं। तो चलते हैं हम अपने सर्किट पे। ये सर्किट मैंने बनाया था ऑटोकैड में, ऑटोकैड 2016 में। ऑटोकैड के भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं, आगे इरादा है इसका भी एक कोर्स स्टार्ट करने का। तो टाइम की कमी है, टाइम इंशाल्लाह मिलेगा तो इस पे भी काम करेंगे। तो ये एक छोटा सा सर्किट है, ये जो हमारे पास डोमेस्टिक जनरेटर्स होते हैं ये उनके बारे में है। आम लोग जो है ये एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं जनरेटर तो पूरा पूरा दिन चलता रहता है, पता नहीं चलता वापस सप्लाई आ गई है, जनरेटर को बंद करना है। तो जनरेटर ऐसे ही फजूल में जो है वो चलता रहता है। तो उसके लिए एक छोटा सा सादा सा सर्किट डिज़ाइन किया है, कोई भी बंदा इसको बना सकता है। अगर उसके पास कोई स्किल्स नहीं है तो फिर भी मैं इंशाल्लाह ऐसे तरीके से उसको गाइड करूँगा कि वो इसको ख़ुद बना सकता है, ख़ुद बना सकेगा। और अगर बना हुआ है, घर में लगा हुआ है और इसमें कोई फ़ॉल्ट आता है तो फ़ॉल्ट भी आप जो है ख़ुद दूर कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा आप मैकेनिक्स या किसी का इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई बंदा आए तो वो हमें जो है रिपेयर करके दे, और अच्छे खासे पैसे भी उसमें आपके जो है वो निकल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के एंड पे आप जो है इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये सर्किट ख़ुद बनाएं और ख़ुद इसको रिपेयर करें। तो ये सादा सा सर्किट है, सिंपल सर्किट है। इसमें वापडा सप्लाई आती है और लोड जो है हमारा वापडा सप्लाई पे शिफ्ट हो जाता है। और वापडा सप्लाई के जाने के बाद हम इसको बाई हैंड जो है एक पुश बटन मैंने ये लगाया है, इग्निशन पीबी। तो इस पुश से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब जो ही हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एक डिले टाइम चाहिए होता है। जनरेटर जब भी स्टार्ट होता है तो उसका ऑयल सर्कुलेट नहीं कर रहा होता, वार्म अप नहीं हुआ होता, तो इसमें फ्लक्चुएशन होती है, वोल्टेज जो है अप डाउन होते रहते हैं। जनरेटर जो है वो अंटिंग करता है, जो कि हमारे सर्किट्स के लिए हमारी जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस होती हैं, जैसे हमारा कोई जूसर है, कोई हमारा टीवी है, या कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल चार्जर लगे हुए हैं, तो ये इनके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। आपकी डिवाइसेस जो है वो डैमेज हो सकती हैं वोल्टेज की वेरिएशन की वजह से। तो उसके लिए हमें ये चाहिए होता है कि हमारा जनरेटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो फ़ौरन हमारी सप्लाई ऑन ना हो, उसको कुछ देर के बाद जो है जनरेटर नॉर्मल हो जाए, इसके आरपीएम पूरे हो जाएं, इसकी जो है वो साउंड ठीक हो जाए, इसका टेम्परेचर गेन कर ले, ऑयल का सर्कुलेशन जो है वो हो जाए कंप्लीट। उसके बाद हमारे जो है डीसी इसके जनरेटर की जो वोल्टेज है वो ऑन हो। तो उस वक्त अगर हमारे जनरेटर के वोल्टेज ऑन होंगे तो हमारी अप्लाइंसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सेफ़ होंगी, उनको कोई ख़तरा नहीं होगा, वो डैमेज नहीं होंगी। और इससे आपका काफ़ी सारा जो हेडेक होती है किसी भी चीज़ के जल जाने से, आप उसको जो है अवॉइड कर पाएंगे। जिस वक्त हम जनरेटर को स्टार्ट करेंगे तो जनरेटर की सप्लाई थोड़ी डिले टाइम के बाद जो है हमारी अप्लाइंसेस को पहुंचेगी, हमारे लोड को ऑपरेट करेगी। तो उसके लिए हमने इसमें टाइमर्स का इस्तेमाल किया है, 3 टाइमर्स हैं इसमें और एक कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किया है। जिस वक्त वापस सप्लाई आ जाती है, जनरेटर हमारा चल रहा हो, जनरेटर को ऑफ़ होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने ऑटोमेटिक एक सर्किट इसमें ऐड किया है कि जिस वक्त हमारी नेटवर्क वोल्टेज रिस्टोर हो जाएंगे तो हमारा एक टाइमर है वो सेंस करेगा और उसको एक डिले टाइम के बाद हमारा वापडा जो है, हमारा नेटवर्क वोल्टेज जो है उनको वो ऑन कर देगा। और जो ही हमारा नेटवर्क वोल्टेज ऑन होंगे हमारा जनरेटर की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, लेकिन जनरेटर चलता रहेगा। नेटवर्क वोल्टेज जो है वो जो हमारा लोड है उसको वो पिक कर लेगा। और उसकी कुछ देर के बाद अगर हमारी सपोज़ नेटवर्क वोल्टेज हमारे ऑन हो गए
और इस दौरान हमारा जो है दोबारा सप्लाई जो है ये ऑफ़ हो जाती है और हमारा जनरेटर चल रहा होता है, तो उसके ऊपर जो है हमारा लोड दोबारा शिफ्ट हो जाएगा, हमें दोबारा जनरेटर चलाने की नौबत नहीं आएगी। और अगर एक जो फिक्स टाइम हमने किया, सपोज़ हमने 2 या 3 या 4 मिनट का टाइम इसमें डिले टाइम दिया है कि अगर इतनी देर में हमारी नेटवर्क वोल्टेज जो है वो रिस्टोर रहते हैं तो हमारा जनरेटर ऑफ़ हो जाए। तो ये बहुत कारामद सर्किट है, इसको हम डिटेल से देखते हैं कि कैसे हमारा ये सर्किट काम करता है। तो ये जो हमारी रेड लाइंस हैं, ये हमारी यहाँ से वापडा सप्लाई आती है और उसके बाद जो है ये एक कॉन्टेक्टर है, उसका एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, उसके थ्रू हमारी सप्लाई यहाँ से ये लोड में शिफ्ट हो जाती है। ये हमारा वापडा का सर्किट है, ये हमारा लोड है, ये सेंटर वाली जो लाइन है ये यहाँ पे हमारा आगे घर का लोड है। और ये हमारा जनरेटर है, जनरेटर का सर्किट है ये वाला, ये रेड लाइन जो है ये जनरेटर की है। तो जिस वक्त हम जनरेटर ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ से आएगी, इस कॉन्टैक्टर के थ्रू होके हमारी लोड में शिफ्ट हो जाएगी। अब ये एक ही कॉन्टैक्टर के 2 कॉन्टैक्ट्स हैं, ये नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन है। अगर हमारा लोड जनरेटर पे होगा तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, ये ओपन होगा। अगर हमारा लोड वापडा साइड पे है तो ये कॉन्टैक्टर हमारा क्लोज होगा और ये वाला ओपन होगा, यानी इन दोनों के बीच में इंटरलॉक है कि एक अगर ऑन है तो दूसरा ऑन ना हो। अच्छा, जिस वक्त हमारी वापडा सप्लाई मौजूद होती है और हमारा लोड चल रहा होता है तो उस वक्त हमारा सिस्टम नॉर्मल होगा। सपोज़ कि हमारी वापडा सप्लाई जो है ये ऑफ़ हो गई तो उससे क्या होगा, हमारा लोड ऑफ़ हो जाएगा। हमारा लोड ऑफ होगा तो हमने आके इस पुश बटन से हमने जनरेटर को स्टार्ट कर देना है। जो ही जनरेटर स्टार्ट होगा तो उसके वोल्टेज हमारे यहाँ पर इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये 4 नंबर पे। इस 4 नंबर टर्मिनल पे जनरेटर के वोल्टेज आ जाएंगे और इसके बाद जो है ये यहाँ पे ये आगे कॉन्टैक्टर ये ओपन है, इसलिए लोड जो है ये ऑन नहीं होगा। अभी हमारी ये जनरेटर वोल्टेज जो है इस लाइन के थ्रू जो है इस T1 के क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू आके T2 हमारा एक टाइमर है, इस टाइमर को ऑन करेगा। ये टाइमर हमने डिले टाइम इसलिए दिया है कि हमारा जनरेटर जो है ये वार्म अप हो जाए, इसकी जो RPM है वो नॉर्मल हो जाए और हमारे वोल्टेज जो है वो स्टेबल हो जाए जनरेटर के। इसके लिए 1-2 मिनट का टाइम काफ़ी होता है। सपोज़ 2 मिनट का डिले टाइम हम इसको दे देते हैं। 2 मिनट के बाद हमारा ये टाइमर जो है जब ये डन हो जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होने से ये कॉन्टैक्टर जो है K1 ये एनर्जाइज हो जाएगा। जो जनरेटर की सप्लाई हमारी है वो इस कॉन्टैक्ट के थ्रू होती हुई हमारे लोड में शिफ्ट हो जाएगी। हमारा जो घर का लोड है वो जनरेटर पे शिफ्ट हो जाएगा। सपोज़ इस दौरान 1 घंटा आधा घंटा जनरेटर चलता रहा, उसके बाद वापडा की सप्लाई जो है वो बहाल हो गई, हमारी नेटवर्क वोल्टेज जो है ये रिस्टोर हो गए। तो उससे क्या होगा कि ये फ़ौरन हमारी शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ से जनरेटर कट ऑफ नहीं होगा और हमारा लोड वापडा पे एकदम शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट हमारा K1 का ये नॉर्मल क्लोज था तो ये ऑन था तो ये ऑफ़ हो जाएगा। इसलिए लोड यहाँ तक तो आ जाएगी पावर, लेकिन आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी। उसके लिए हमने ये सर्किट डिज़ाइन किया है। ये एक स्विच है, ये एक मैनुअल स्विच है, इसको आप अपनी जिस वक्त जनरेटर चलाएंगे उसके साथ इसको भी आपने ऑन कर देना है। इसके ऑन करने का मकसद आगे जाके आपको बताता हूँ कि ये क्यों लगाया है। तो सपोज़ ये स्विच हमने जनरेटर चलाते वक्त ऑन कर दिया था, तो वापडा सप्लाई जिस वक्त हमारी रिस्टोर होगी तो हमारा ये T1 टाइमर जो है ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव का मतलब यह है कि इसने अपनी टाइमिंग जो है ये स्टार्ट कर देनी है। अब अगर हमने इसका टाइम रखा हुआ है सपोज़ 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जितना भी हम अपनी मर्ज़ी से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने सपोज़ इसका टाइम जो है 2 मिनट रखा हुआ है और 2 मिनट के बाद अगर वापडा सप्लाई मौजूद रहती है तो हमारा ये कॉन्टैक्टर जो है ये T1 का ये टाइमर है, इस टाइमर का ये कॉन्टैक्ट है T1 का। तो जिस वक्त अगर हमारा ये टाइमर जो है ये डन हो जाएगा तो इसने इस कॉन्टैक्ट को ओपन करना है, इसने T2 को ऑफ़ कर देना है। T2 के ऑफ़ होने से हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑफ़ हो जाएगा, इसके ऑफ़ होने से हमारा ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ हो जाएगा, सप्लाई हमारी जो है ये
नेटवर्क वोल्टेज जो है हमारे ये लोड में शिफ्ट हो जाएंगे और हमारा चेंज ओवर हो जाएगा जनरेटर से वापडा पर। लेकिन अभी जनरेटर हमारा चल रहा है, जनरेटर हमने अभी ऑफ़ नहीं किया। ये कितनी देर तक जनरेटर चलता रहेगा? बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, ये हमने इसलिए रखा है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक दफ़ा सप्लाई आ गई, 1 मिनट 2 मिनट या कुछ सेकंड के लिए आई, उसके बाद दोबारा जो है वो ऑफ़ हो गई। तो इसके आने से हमारा जनरेटर ऑफ़ हो जाता है, सप्लाई जो है वो शिफ्ट हो जाती है फ़ौरन। तो जनरेटर हमारा ऑफ़ हो जाता है। जो ही जनरेटर ऑफ़ होता है सप्लाई पीछे से फिर ऑफ़ हो जाती है। जो नॉर्मल वोल्टेज हैं, नेटवर्क वोल्टेज हैं, वो वापडा की तरफ जो आ रहे हैं वो दोबारा ऑफ़ हो जाते हैं। उनके ऑफ़ होने से अब दोबारा हमें जनरेटर स्टार्ट करना पड़ता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि हम एक डिले टाइम इसमें दे दें, जनरेटर कुछ देर जो है आइडियल चलता रहे, बग़ैर लोड के जनरेटर 2 मिनट 3 मिनट अगर चलता रहे तो इससे कोई हर्ज नहीं है इसका, बल्कि ये जनरेटर के लिए बेहतर है। इसके इंजन के लिए, इसकी सर्कुलेशन नो लोड के लिए थोड़ा कूल डाउन भी हो जाएगा। तो उसके लिए हमने ये सर्किट रखा है। जिस वक्त हमारा टाइमर ऑन होगा ये वापडा सप्लाई का, तो इसने जिस वक्त ये डन होना है तो उसने एक इस टाइमर को इस कॉन्टैक्ट को जो है ये ऑन कर देना है। ये कॉन्टैक्ट जिस वक्त ऑन होगा इससे T3 एक्टिवेट हो जाएगा। अब T3 जो है ये एक डिले टाइम है जनरेटर को ऑफ़ करने के लिए। अगर तो वापडा सप्लाई बीच में से दोबारा चली गई तो ये जनरेटर चलता रहेगा और ये लोड जो है दोबारा इस पे शिफ्ट हो जाएगा जनरेटर पे। लेकिन अगर जो वापडा सप्लाई मौजूद रहती है 4 मिनट 3-4 मिनट तक, जितना टाइम हमने इसका सेट किया है T3 का, तो उतनी देर के बाद जो है हमारा ये टाइमर जो है T3 डन हो जाएगा। इसने जो है ये 5-6 पे सप्लाई दे देनी है। ये हमारा जनरेटर के ऑफ स्विच जो है उसके पैरेलल में हमने ये कॉन्टैक्ट लगाया होता है। तो इस कॉन्टैक्ट से जो है हमारा जनरेटर जो है ये ऑफ़ हो जाएगा। जैसे हम जनरेटर की इग्निशन स्विच से ऑन करते हैं फिर उसी से हम इसको ऑफ़ करते हैं, तो वही काम जो है हमारा ये 5, 6 और 7, 8 ये जो टर्मिनल हैं ये करेंगे। इग्निशन स्विच के ऑन बटन पे हमने ये 2 तारें लगानी है पुश बटन लगा के, और जनरेटर के ऑफ सर्किट पे टाइमर का ये 6 और 8 नंबर जो कॉन्टैक्ट है T3 का, ये कॉन्टैक्ट लगा के 5-6 पे हमने ये 2 तारें कनेक्ट कर देनी है। तो इससे जनरेटर जो है ये ऑफ़ हो जाएगा। तो ये बहुत कारामद सर्किट है। आप सब हजरात जो हैं जो इंटरेस्टेड हैं इसको बनाने की कोशिश करें। अगर कोई मसला आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा। और कोई ये इतना एक्सपेंसिव सर्किट नहीं है, 3 टाइमर हैं इसमें और एक कॉन्टैक्टर है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह आगे आपको जो है जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त आपको इसका बेनिफिट मालूम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जो है कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सदका जारिया है आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो मैं ये सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ। तो आप जो है इसको आगे शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।